नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और जिस बात का डर था वही कुछ होता जा रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर के जो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आज तारीख है 16 जून 2026 और ये कहा जा रहा था कि आखिरकार ये डील क्या पूरी हो पाएगी, क्योंकि इस डील को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि अब युद्ध समाप्त हो गया। कई लोग ये मान के चल रहे थे कि ये युद्ध जो है वो स्थायी, इसका समाधान हो गया। ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता है और वैसा ही हुआ है। आज ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया है और ट्रंप ने ये कह दिया है कि ईरान को 28 लाख करोड़ देने वाली बात जो है वो बिल्कुल झूठी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो विपक्ष है उन्होंने ये झूठ फैलाया है। लेकिन इन सब के बीच नेतन्याहू क्या कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और शुरुआत करेंगे ट्रंप के बयान को लेकर के, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा कि ईरान को 28 लाख करोड़ रुपए देने वाली बात जो है वो फर्जी है। और साथ ही उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ये विपक्षी जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी तरफ से झूठी खबर फैलाई गई है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि समझौता होने पर अमेरिका ईरान को आर्थिक मदद के तौर पर 28 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज देगा। लेकिन ट्रंप ने इसे लेकर के इसको झूठ बताया इस खबर को। और ट्रंप ने फ्रांस में कतर के जो अमीन हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उनसे मुलाकात की है और ये बताया कि अमेरिका अभी ईरान में कोई पैसा नहीं लगा रहा है। साथ ही साथ ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि हम ईरान में कोई पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य में कभी भी वहां जाकर निवेश करने का अधिकार है। ये है ट्रंप का कहना, क्योंकि ये बात सामने आ रही थी कि अमेरिका ईरान को एक बहुत बड़ा पैकेज देगा, बहुत बड़ा फंड देगा। ये डील हो गई तो ये समझौता हो गया तो, लेकिन अब जो ट्रंप कह रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप पलट गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनको लेबनान के मुद्दे को लेकर के ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाने की सलाह भी इस दौरान दी है। और ट्रंप ने कहा कि अगर मैं ना होता तो इजराइल नहीं होता। ये भी बड़ा बयान इजराइल के मुद्दे को लेकर के ट्रंप ने दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के लिए उतना नहीं किया जितना उन्होंने किया है, यानी कि ट्रंप ने किया है। ये पूरी डील को अगर आप देखेंगे तो ये 14 पॉइंट्स की डील है, जिसे लेकर के अभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर ये जो पूरा का पूरा जो समझौता है वो है, जिसमें पहला बिंदु इसी बात को लेकर के है कि ईरान जो है वो लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। ईरान, लेबनान और बाकी तमाम मोर्चे हैं वहाँ पर तुरंत युद्ध बंद हो जाएगा। ये पहली शर्त है इस समझौते की। दूसरी बड़ी बात है कि अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे ईरान को कि फिर से कोई युद्ध शुरू नहीं करेंगे। और इसलिए कहा जा रहा था कि ये एक क्या स्थायी समझौता होने वाला है अगर वो गारंटी देते हैं तो। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका इजराइल की ओर से सुरक्षा गारंटी देगा कि उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं है। हॉर्मुज वाली बात पर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने की बात भी इसमें कही गई है। ईरानी जहाज़ों और समुद्री व्यापार पर जो पाबंदियां लगी हुई थी उनको खत्म करने की बात भी है। साथ ही 30 दिनों के अंदर समुद्री व्यापार को पहले की तरह से बहाल किया जाएगा। ये भी इसके अंदर पॉइंट है, मुद्दा है। हॉर्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए दोबारा खुल जाएगा, यह भी कहा गया। ईरान के 24 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड हैं उनको अमेरिका जारी करेगा। इस पर अभी भी किसी तरह की क्लियरिटी नहीं आ रही है, लेकिन आज जिस तरीके से ट्रंप ने ये बयान दिया है उससे हो सकता है कि इस डील को लेकर के कई तरह की चर्चाएं, कई तरह के कयास फिर से शुरू हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि अब आगे आखिर ईरान का इस पर रवैया क्या होता है, रुख क्या होता है। क्या ये बात सही है कि समझौते के अंदर अमेरिका ने ईरान को कोई बड़ा पैकेज देने का वादा नहीं किया था? जहां तक अभी 14 जो शर्तें आई हैं उनको अगर आप एक एक करके देखते हैं तो उसमें जो मैं एक एक करके बता रहा हूं उसमें नवीं जो सबसे बड़ी शर्त है वो यह है कि शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा, उसके बाद आधा हिस्सा जारी करेंगे, एक साथ कोई हिस्सा जारी नहीं होगा। अमेरिका ईरान के तेल बंदरगाहों और बाकी जो जगह हैं प्रतिबंधों को हटाने की शुरुआत करेगा, एकदम से हटाएगा नहीं, एक एक करके प्रतिबंध हटाने की शुरुआत होगी। आप इसको समझिए। बातचीत के दौरान अमेरिका जो है वो ईरान पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा, ये भी एक वादा किया गया है। अमेरिका 30 दिनों के अंदर ईरान के आसपास से
जो सैन्य मौजूदगी है उसको कम करेगा, उसको पूरा हटाएगा, ये नहीं लिखा हुआ है। आप देखिए इन शर्तों में। और 13वां जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। 60% जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको, उसके मुद्दे पर आगे बातचीत होगी कि उसका क्या किया जाना है। जो सबसे ज़्यादा संवर्धित यूरेनियम जिसे कहा जाता है उस पर बातचीत होगी। और 14वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि 60 दिनों तक आखिरी बातचीत होगी और जिसमें परमाणु कार्यक्रम जो प्रतिबंध है उनसे राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की बात इसमें कहेगी। पुनर्निर्माण जैसे मुद्दे हैं उन पर समझौते की कोशिश होगी। ये सब होगा 60 दिनों तक की बातचीत में, लेकिन इसमें फंड को लेकर के किसी तरह की बात सामने नहीं आई है। और अब जब अगर ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई वादा ऐसा नहीं किया कि ईरान को उसके बड़ा पैकेज अमेरिका देने जा रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे में आप देखिए कि ट्रंप ने कहा कि ईरान तमाम अगर शर्तें पूरी करेगा तभी उसे राहत दी जाएगी, चाहे वो प्रतिबंधों के मामले में हो या सेना हटाने के मामले में हो और सैन्य शक्ति को वहाँ से कम करने के मामले में हो। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। अमेरिका के जो राष्ट्रपति ने अब साफ ये कर दिया है कि ईरान को प्रतिबंधों से राहत तभी मिलने वाली है जब समझौते की सभी शर्तें जो है उनका वो पालन शब्दशः करेगा। अमेरिका ने फिलहाल किसी भी तरह की तत्काल आर्थिक राहत से भी इनकार किया है। इजराइल ने इस डील से किनारा कर दिया, ये भी पिछले 24 घंटे में हुआ है, क्योंकि इजराइल के जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं इतमार बेन ग्वीर, उन्होंने कहा कि ये ट्रंप की डील है और इजराइल इसमें जो है वो बंधा हुआ नहीं है। तो अब इजराइल वाला जो पॉइंट है उस पर क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं इजराइल जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के कार्ड्स, उन्होंने भी इस पर साफ कहा कि दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटेगी। अगर नहीं हटेगी तो ये जो समझौते की शर्त है जिसमें यह कहा गया है कि युद्ध आगे नहीं होगा, या चाहे वो लेबनान के मुद्दे पर हो या फिर ईरान के मुद्दे पर हो, वो अमेरिका इस तरह से जो युद्ध पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उसका क्या होगा अगर इजराइल पर अमेरिका गारंटी नहीं दे सकता है तो फिर ईरान इस पर क्या कदम उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मैक्रो ने कहा है कि यूरेनियम पर एक शर्त है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने कहा कि ईरान से के जो संवर्धित यूरेनियम है, जिसे हम संवर्धित यूरेनियम कहते हैं, एनरिच्ड यूरेनियम, उसका जो भंडार है उसको निष्क्रिय करके IAEA की निगरानी में उसे रखा जाना चाहिए। हालांकि अभी इस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। 60 दिनों तक जो बातचीत होनी है उसमें इस एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के बात होनी है, लेकिन उससे पहले मैक्रो की ये जो बात है, जो शर्त है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों के लिए नहीं हो सके, इसके लिए इसे IAEA को हैंडओवर कर देना चाहिए, उसकी निगरानी में इसे रखा जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले ईरान की तरफ से इस समझौते को अपनी जीत बताया गया था और दुनिया भर में कहा गया था कि इस जंग में अमेरिका को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि ये जो जंग इतने दिनों तक चली और उसके बाद अब ईरान की शर्तों पर समझौता हो रहा है। लेकिन उस पर एक बार फिर से ट्रंप पलटते हुए नजर आ रहे हैं, पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने अमेरिका के साथ हुए समझौते को लेकर के इसे जीत का दस्तावेज बताया था। तो क्या जीत बरकरार रहेगी ईरान की, यह भी देखने वाली बात होगी। उन्होंने ये कहा कि इजराइल की नाराज़गी ये साबित करती है कि बातचीत में ईरान मजबूत स्थिति में रहा। दुनिया भर के देशों ने इस समझौते का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, लेकिन समझौता कितना टिकेगा इस पर सबकी नज़रें हैं। चाहे जिसमें UAE हो, कुवैत हो और स्विट्ज़रलैंड हो, कतर हो, पाकिस्तान, ये तमाम जो देश हैं, इन्होंने अमेरिका ईरान के आपस के समझौते को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। अब सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार ये डील जो है वो कब तक टिक पाती है। नहीं, जितने बयानों पर ट्रंप टिकते हैं, क्या उससे ज़्यादा ये डील टिकती है, इस पर सबकी नज़र है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर आप बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।